हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास का विषय है यमुना जी की महिमा। यमुना जी का कार्तिक माह में स्नान करने से हमें इसका क्या फ़ायदा होगा और हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में इसमें क्या हमारी प्रगति होगी, क्या हमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की हमें कृपा मिलेगी। आज का क्लास का विषय यही है, यमुना जी की कार्तिक माह में स्नान की महिमा। यमुना जी के स्नान की महिमा विभिन्न पुराणों में इसका वर्णन है। कार्तिक माह में यदि कोई यमुना स्नान करे तो इसकी बड़ी महिमा है। इसका स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि अनेक पुराणों में इसका उल्लेख है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यमुना जी में स्नान करने वाले व्यक्ति को श्री भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यमुना जी को गंगा जी से अधिक पवित्र मानता है, कि गंगा जी के दर्शन स्नान से पाप नष्ट होते हैं। अगर आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो उनका स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे तो आपके जीवन में जो जाने अनजाने में पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें, पाप दो प्रकार के होते हैं। एक पाप जो हम जानबूझ करके करते हैं, एक वो पाप जो हम जाने अनजाने में, जो हमने करना भी नहीं चाहते थे वो हो जाते हैं। इसे बोलते हैं अनजाने में किया गया पाप। ये चलते हुए आपके पैरों से कोई चींटी आ जाए तो ये जो पाप है आपने जानबूझ के तो नहीं किया है। वैसे तो प्रयास करना चाहिए, देख के चलें कि भाई कोई जीव आपके चरणों, आपके पैरों के नीचे ना आए। फिर भी आपने बहुत कोशिश किया, फिर भी कोई जीव आ जाता है तो उसे जाने अनजाने में किए गए पाप बोलते हैं, जिसे हम गंगा में स्नान करके उससे हम मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन अगर कोई पाप जानबूझ कर ये करें, अब कोई नॉनवेज खाता है, मांसाहार करता है या कोई भी ऐसे गलत कार्य करता है, जानता है ये गलत है फिर भी वो खाता है या फिर भी वो गलत कार्य करता है, इसको हम गंगा में स्नान करके इस पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन यही यमुना में स्नान करे तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त होता है। मतलब गंगा जी में स्नान करके तो जो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उससे मुक्ति मिलती है, लेकिन यमुना जी में स्नान करें तो भगवान श्री कृष्ण का हमें प्रेम धन प्राप्त होता है, जो बड़ा मूल्य है। अगर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम धन मिल जाए दुनिया में फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी आया है। पद्म पुराण में यमुना जी को पापनाशनी, शोकहरणी और कल्याणी कहा गया है, जो सही प्रकार के दुखों को नाश करती हैं। कार्तिक माह में यमुना जी में स्नान करना, दीपदान करना, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। देखिए यहाँ पर भी यही आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक बार भगवान की हम पर कृपा हो जाए तो फिर तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। अर्जुन पे क्या थी? भगवान की कृपा ही तो थी। पांडवों पे भगवान की कृपा ही तो थी। कितने पांडवों ने दुख झेले, लेकिन क्या हुआ? भगवान की कृपा होने की वजह से वो हर दुख को पार कर गए। हमारे जीवन में जो भी दुख होता है, हमारे जीवन जो कष्ट आते हैं, दिक्कतें आती हैं, यदि भगवान की हम पर कृपा बनी रहे तो सारे दुख भी हमें दिखाई नहीं पड़ते, हमारा जीवन अच्छा जाता है। चूँकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सूर्यदेव की पुत्री हैं और यमराज जी की बहन है। इससे यमुना जी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति एक माह कार्तिक माह में यमुना में स्नान करता है, नियम पालन करता है, वो भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेम युगल रूपी कृपा को प्राप्त करता है। तो अगर कार्तिक, वैसे तो हम प्रतिदिन यमुना में जब भी मथुरा वृंदावन जाएं या जहाँ भी यमुना जी आपको मिले स्नान करें, ये तो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन कार्तिक माह में ये सब जो आप करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, खासतौर में मथुरा वृंदावन जाके आप इसका स्नान करते हैं तो इसका कई गुना फल मिलता है। लेकिन बार बार हम सबसे कह रहे हैं कि ध्यान रखें, जो भी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में, जीवन आपका सात्विक होना चाहिए।
किसी प्रकार का लोभ मोह क्रोध नहीं आना चाहिए। सभी जीवों के कल्याण के लिए आपको सोचना पड़ेगा। संसार में जितने भी जीव हैं उनका कल्याण करें। आपके पास जो वस्तु है ठीक है, वो आपकी अपनी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी ज़्यादा हमें आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर आपको अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अच्छा बनना। बुरा बनना बहुत आसान काम है, लेकिन अच्छा बनना आसान काम नहीं है। जानते हैं एक घर को बनाना, एक मकान को बनाने में कितना समय लगता है। व्यक्ति अपना धन रुपए सब खर्च करता है, तब जाकर के उस मकान का निर्माण करता है, पूरी जीवन की अपनी जमा पूंजी लगा देता है। लेकिन यदि उस घर को तोड़ने की बात करें तो वो घर बहुत कम समय में ही टूट जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें आती हैं, धीरे धीरे करके उनको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन वही अगर बुरे काम करें तो मिनटों में जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जीवन में सबसे पहली बात तो अच्छे बनिए। अच्छे बनेंगे तो भगवान की भक्ति बनेंगे। जीवन को सात्विक कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, तुलसी जी का जल चढ़ाइए और भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए और भगवान श्री कृष्ण की जो भी आप खाएं वो भगवान को भोग लगा के खाएं। अपना कुछ स्वार्थ न रखें। जो भी कर्म करें भगवान के लिए करें। जो भी अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए करें। इस तरह जीवन को जिएंगे तो अब जीवन संसार में जीते भी रहेंगे और आपका किसी भी चीज़ में आसक्ति या मन जो है नहीं रहेगा। आपका जो भी कार्य होगा भगवान के प्रति ही होगा, इसलिए आपका किसी चीज़ में मोह भी नहीं रहेगा। तो ये कार्तिक माह का जो इस समय कार्तिक माह की महिमा चल रही थी, इससे पहले हमने कई आपको क्लासें ली। जो उनको आप जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं, उन भेजे हुए क्लास को हमने नहीं सुना है, वो हमारे इस YouTube चैनल में जो हमने पहले बहुत सी क्लासें दे चुके हैं कार्तिक माह के संबंध में। जैसे स्नान की महिमा है, दीपदान की महिमा है, तुलसी जी की महिमा है। सुबह जो भी आप भगवान के लिए कार्य करते हैं, दीपदान करते हैं, उसको कैसे करें उसकी भी हमने कथा आपको भेजी है। इन सभी कथाओं में हमने नोटिस करा ये जो महीना है, ये जो माह है हमारा कार्तिक माह, इसे दामोदर माह भी कहते हैं, ये भगवान की अधिशास्त्री श्रीमती राधा रानी का महीना कहा जाता है। इसलिए भगवान को बहुत प्रिय रहता है। इस महीने में आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, खुद ही पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्रीमद् भागवतम का 10वां और 11वां स्कंद का पाठ जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। दामोदर अष्टकम को जरूर गाना चाहिए दामोदर आरती करते समय। वैष्णवों, वेद शास्त्रों और भगवान से संबंधित कुछ भी हो उसकी निंदा से बचना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य हो सकें तो हरि नाम करें, जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के साथ परिवार के सभी सदस्य इसका उच्चारण करें। क्रोध, निंदा और बहस से बचें। श्री वृंदावन में नित्यवास एवं श्री राधा कृष्ण का युगल चरणारविंद की सेवा की अभिलाषा करें। गोवर्धन परिक्रमा करें, वृंदावन की परिक्रमा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसा मैंने पहले बताया, स्नान करें, मंगला आरती करें। वैसे मंगला आरती हमें पूरे साल भर करनी चाहिए। दीपदान करना चाहिए। इस महीने दीपदान की बड़ी महिमा है। दीपदान करें। दीपदान सुबह और शाम दोनों समय करें। अतः ये कह सकते हैं जो कार्तिक माह दामोदर माह है, बड़ा पवित्र महीना है। यह महीना आध्यात्मिक शक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करनी है तो महीना बहुत अच्छा रहता है। इस महीने में कोई भी थोड़ा सा भी प्रयास करे तो वो राधा कृष्ण की भक्ति बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो अभी कुछ समय हमें कार्तिक के दिन हमारे बचे हुए हैं, इनको जरूर करें। हमने शुरू से बोलते आ रहे हैं। हरे कृष्णा।